वो इसी डिबेट में हमारे साथ मौजूद है। वो बाइट सुनिए आप पहले। वीडियो में प्ले करते हैं कि आखिरकार कट्टरता के मायने क्या है। वो वीडियो क्या है, आइए उसे प्ले करते हैं, क्योंकि वो जिसने वो बात बोली। वीडियो में प्ले करते हैं कि आखिरकार कट्टरता के मायने क्या है। वो वीडियो क्या है, आइए उसे प्ले करते हैं, क्योंकि वो जिसने वो बात बोली वो इसी डिबेट में हमारे साथ मौजूद है। वो बाइट सुनिए आप पहले। अल्लाह वीडियो में प्ले करते हैं कि आखिरकार कट्टरता के मायने क्या है। वो वीडियो क्या है, आइए उसे प्ले करते हैं, क्योंकि वो जिसने वो बात बोली वो इसी डिबेट में हमारे साथ मौजूद है। वो बाइट सुनिए आप पहले। अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा यहाँ से हमारे सांसद होंगे। 2024 चुनाव के बाद ऐसे बाबाओं को लंगोट लेके न भागना पड़ा तो शोएब जमाई का नाम बदल देना। तुम्हारे बाप का देश है। आप कह रहे हैं कि 25 करोड़ मुसलमान आप बांग्लादेश से ले आएंगे, 25 करोड़ मुसलमान आप पाकिस्तान से ले आएंगे, मतलब अखंड भारत करके अपनी बात तो रख लेंगे ना, वो है ना, आप उनके स्पोक्सपर्सन तो नहीं है। एक बात बताइए, अखंड भारत करके आप मुस्लिम प्रधानमंत्री लेके आना चाहते हैं और बागेश्वर बाबा को, आपने बागेश्वर बाबा के लिए बोला कि 2024 के बाद वो लंगोट लेके भागेगा। एक हनुमान भक्त लंगोट लेके भागेगा, लंगोट लेके भागेगा और मुसलमान प्रधानमंत्री होगा और आप कट्टरता के साथ नहीं है। ये कितनी गहरी कट्टरता है डॉक्टर शोएब जमाई? नहीं, ये बिल्कुल वही बात है जो एक स्थानीय पत्रकार ने मुझसे पूछा कि बाबा बागेश्वर अखंड भारत बनाना चाहते हैं और आरएसएस अखंड भारत की बात करती, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? मैंने कहा कि हाँ, मैं उसका समर्थन करता हूँ, आरएसएस के और बाबा के इस विचार का मैं समर्थन करता हूँ। और अगर ऐसा होता है अखंड भारत, तो हाइपोथेटिकली आप सोचिए क्या हो सकता है। पाकिस्तान की जो आबादी है और बांग्लादेश की आबादी वो सब मिल जाएगी। ऐसा तो नहीं कि फौरन वो धर्म परिवर्तन कर लेंगे, वो रहेंगे तो मुसलमान ही, और भारत की आबादी मिलकर डेमोग्राफी और ये जो जनसंख्या का अनुपात ये बढ़ जाएगा। तो जब चुनाव प्रक्रिया होगी तो सांसद भी बढ़ेंगे और सब सांसद बढ़ेंगे तो मुमकिन है कि ऐसी अखंड भारत के अंदर आप हिंदुस्तानी से मुसलमान हो गए। मुझे लगता है अमीश, ये अखंड भारत बनाना करोड़ों देशवासियों का सपना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है और मैं चाहता हूँ कि अखंड भारत बने। तो भारत का अभी जो विभाजन हुआ वो दोबारा से जुड़ जाए, इसलिए अमीश देवगन ने देश जोड़ने की बात कर रहे हैं। आपने एक महिला, इसी बाइट में मैंने कहा, एक महिला के लिए इसी आपकी बाइट में आपने आगे एक महिला को हरामखोर तक कह दिया था। उस महिला ने मुसलमान लड़कियों को ऑफर दिया था कि तुम हिंदू से शादी करो। गाली देंगे आप? कोई गाली नहीं दिया। अरे बोलिए, मैंने इनको हरामखोर कहेंगे तो गाली नहीं होगी, ये कह रहा है। 25 पाकिस्तान, 25 बांग्लादेश और 25 भारत, टोटल मिलाकर के 75 करोड़ और उसके बाद 250 सीटें और उसके बाद मुस्लिम प्रधानमंत्री। हंसो मत, तुम कसम से मेरा तुम्हें सच में बोलने को मन है। आप ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण, जाट बने रहिए, ये सोचिए सोच क्या रहे। अच्छा, ये भाई अखंड हिंदू होने की जरूरत है। ये कट्टर जातियों में यार, ये कोई ऐसे कोई ना होता है, बोला ना आपने। अरे अखंड भारत मेरा थोड़ी प्रस्ताव है भैया, आपका है, हम उसका समर्थन कर रहे हैं। बोलिए अपनी बात को बोलिए। जातियों में रहना चाहते हो, मगर मैं आपसे एक बात और हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ, और कहो तो पल्ला फैलाकर भीख मांगू यार। अगर जो एक होकर रहना है तो रहो, वरना तो देश का विघटन ऐसे होगा। आपको ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, जाट, गुजर बना कर रखेंगे और खुद दुनिया के शहरों के भी मुस्लिम जोड़ रहे हैं, और उसके बाद सांसद बना रहे हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री चाहते हैं। ये निर्णय आप कीजिए कि आप जातियों में बंटकर रहना चाहते हैं या हिंदू होकर या इस मानसिकता के गुलाम होकर, से आप कीजिए। इस देश को पहले ही क्या कम सर जयचंद मिले थे? बात करते हैं आप क्या पाकिस्तान से सांसद लाएंगे? प्रधानमंत्री हो सकते हैं, मुसलमान नहीं हो सकते। आप बिहार से इंपोर्ट करिएगा। जवाब दे रहा हूँ डॉक्टर जमाई, मैंने सुनी बात। प्रेम शुक्ला, डॉक्टर मैं जवाब दे रहा हूँ। डॉक्टर जमाई, अगर मैं क्यों बोला, ये क्या आवश्यकता क्यों पड़ी आपको? हमारे सिख प्रधानमंत्री बन सकते हैं अल्पसंख्यक समुदाय से, तो अगर मैंने कहा कि एक पसमानदा मुसलमान जिसको प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी जी खुद बहुत पसंद करते हैं, अगर पसमानदा मुसलमान कोई प्रधानमंत्री बन जाए, कोई मुस्लिम महिला हिजाब वाली अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या बदल जाएगा? अब मैं बताता हूं, अब आप सुनिए, अब आप सुनिए, अब एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन, पीसीआर, ऑल ऑडियोज डाउन। आपने बोला कि कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या हर्ष है, बहुत सही बात है, लेकिन पाकिस्तान से सांसद लाके प्रधानमंत्री बनाइएगा। पॉइंट नंबर 1 सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए, पहली बात सुनिए, आप बांग्लादेश से सांसद लाकर प्रधानमंत्री बनाइएगा। तीसरी बात, सांप्रदायिकता ये है कि जब ये देश मुस्लिम बहुल हो जाएगा तो मुसलमान प्रधानमंत्री ही होगा। सांप्रदायिकता ये है, इसके देश में 100 करोड़ से ज्यादा मुसलमान ये हैं, है, 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति किसी ने उनका धर्म नहीं देखा, किसी ने उनका धर्म नहीं देखा। अखंड भारत चाहते नहीं चाहते? अखंड भारत चाहते कि नहीं चाहते? हम भारत को लोकतांत्रिक चाहते हैं, आप अखंड भारत नहीं चाहते हैं, अखंड भारत नहीं चाहते? जिसमें सांप्रदायिकता की बदबू है। आप लोग अखंड भारत चाहते कि नहीं चाहते? अरे बोल दो ना। आप अखंड भारत चाहते नहीं चाहते? बताइए। मैं चाहता हूँ अखंड भारत, आप बताइए अखंड भारत चाहते नहीं चाहते? अखंड भारत चाहते और हिंदू ही प्रधानमंत्री रहेगा, और आप शिया सुन्नी लड़ते रहो। आप अखंड भारत चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं। इस देश के करोड़ों देशवासियों के ये सपना है भारत अखंड भारत बने। ये जो पाकिस्तान बांग्लादेश टूट गया ये फिर से जुड़ जाए। अब डॉक्टर प्रेम शुक्ला, देन साजिद ये रशीद। मेरी देशभक्ति है ये थे, अब बड़ी देशभक्ति दिख रही है आपकी, इनकी जिसमें आप लंगोट, आप कह रहे हैं ये लंगोट लेकर बाबा भागेगा। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आपने बोला, आपने बागेश्वर धाम के वीरेंद्र शास्त्री के लिए बोला कि वो लंगोट लेके भागेगा, वो हनुमंत भक्त लंगोट लेके भागेगा, आपने बोला। 2012 में रामदेव बाबा के साथ ऐसी घटना हुई थी। ये ख्याली नहीं, आपने किसी धर्म गुरु के बारे में भी बोला। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आपको इजाजत किसने दी है बोलने की? इजाजत किसने दी आपको बोलने और की? हमने किसी का नाम नहीं लिया। राजनीतिक बागेश्वर धाम के करोड़ों भक्त हैं जी। ख्याली पुलाव पकाने वाले इस बात का ध्यान अब आपकी रखें। तैयारी क्या है जी 2024 के अंदर? ये तो दूसरी तैयारी कर रहे हैं, नहीं, वो कह रहे उसी हैं की कि तैयारी बता। प्रधानमंत्री हो जाएगा, लंगोट लेके बाबा भागेंगे। क्या 2024 में अखंड भारत बन जाएगा क्या? बाबा तो यहीं रहेंगे, लेकिन बाबा के विरोधी नंगे भागेंगे अगर बाबा के समर्थक उतर गए तो। एक बात, दूसरी, जो अहले इस्लाम की बात करके पाकिस्तान ले गए थे, सिर्फ 30-24 सालों के भीतर पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हो गया, और आज भी पाकिस्तान में सिंध अलग होने को तड़प रहा है, पंजाब अलग होने को तड़प रहा है, बलूचिस्तान अलग होने को तड़प रहा है। इनकी औकात हो तो पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक करा दे। है इनकी औकात, है इनकी औकात, है इनकी औकात। हम उसको भारत में ले आएंगे। अखंड भारत तो शुरू कर। अगर हमने चाह लिया तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के टुकड़े टुकड़े करके उसको भारत में शामिल कर देंगे और अखंड भारत डॉक्टर भाई, आप अपनी जगह पर रहिए। मुस्लिम लीग बनाकर भारत का विभाजन करते हैं धर्म के आधार पर, फिर कहते हैं कि मैं बांग्लादेश पाकिस्तान मिलाकर हम एक करेंगे। अरे आप लोग उसका सपना है कि इस देश पर कब्जा हो, आपका जो विचार है यही आपका सबसे बड़ी एक ऐसी कामना है। मैडम, आपने अपनी बात को रखा। अब ये देखिए लोग देश छोड़ने की बात करते हैं, देश विरोधी की बात आप कर रहे हैं। विरोधी लोग, आप तो लंगोट लेके बाबा को भगवा रहे हैं ना। विरोधी लोग हैं। जी जी, अभी प्रेम भाई ने 2 बातें कही, बहुत अच्छी बात कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। मैं तो कहता हूं कि उनके 1000 टुकड़े हों, क्योंकि हमारा दुश्मन देश है वो जी। और हम वो अगर 1 इंच भी अगर हमारी जमीन लेने का सपना भी देखता तो उसको बता दे कि हम लोग चाहे कितना भी लड़ लें, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं नरेंद्र मोदी से, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं आरएसएस से, लेकिन जब बात जहां देश की एकता और अखंडता की आएगी, हम हर हिंदुस्तानी एकजुट खड़े होकर दुश्मन देश का मुकाबला करेंगे। और दूसरी बात, अखंड भारत का प्रस्ताव सरकार ने दिया है, पार्लियामेंट में फोटो भी लगा है, और अगर अखंड भारत बनेगा तो उसमें ये नहीं कि पाकिस्तान के सिर्फ मुसलमान या हिंदू, फिर वो पाकिस्तान नहीं होगा, फिर उसे अखंड भारत कहा जाएगा। और जब अखंड भारत होगा, हमारा देश लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक ही रहेगा, न ये हिंदू राष्ट्र बनेगा न इस्लामिक राष्ट्र बनेगा। और जो सपना देख रहा है वो देश विरोधी है, देश संविधान से चलेगा। आपने बोला कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक रहेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस देश में बहुत सारे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो कोई है नहीं, कोई भी नहीं है, मतलब एक नेपाल होता था तो वो भी नहीं है, लेकिन मुस्लिम राष्ट्र मेरी गिनती अगर सही है 56-57 है, 58 हो सकते हैं, इससे कम नहीं हो सकते, इससे कम नहीं हो सकते। एक लोकतांत्रिक देश बता दीजिए वहां पर, उन 56-57 देशों में वन डेमोक्रेटिक कंट्री। पहली बात तो बताइए ना, है पहली बात तो यह है कि हम भारतीयों को विदेश से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें देश की चिंता है, हम देश की प्रगति में सवाल पूछा मैंने कि
बधाई दी तो लोकतांत्रिक हुआ कि नहीं हुआ? बधाई दी। आपका टर्की लोकतांत्रिक है, ये प्रधानमंत्री मतलब 57-58 में से एक लोकतांत्रिक देश आपको दिखा रहा है। मुझे से एक का नाम बताओ, मेरे नाम बता दिया। वही तो फिर एक दिखाए ना आपको, एक दिखाए ना, आउट ऑफ 57 वन, मुझे आउट ऑफ 57 वन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फोर्सफुली कन्वर्जन कराना, धर्मांतरण कराना नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट। बिल्कुल कहा। उसके बावजूद भी निरंतर ये चीजें हो रही हैं, चाहे वो गेमिंग ऐप के जरिए हो, चाहे हाथरस में एक ही स्कूल के जरिए उनको नमाज पढ़ाने की प्रैक्टिस की गई। दमोह में तो कौन सी वो तहजीब होती है पता तुम्हें कोई? एक वो गंगा यमुनी तहजीब, गंगा चौकी दोनों बह गई उसमें, 3 तो टीचर परिवर्तित हो गई। गंगा जमुना स्कूल का नाम था वैसे। हाँ, नहीं उसी में तहजीब दिया गया ना, गंगा जमुनी तहजीब भी- वही ना तहजीब दिया गया। अच्छा करेक्ट। और छोड़ दीजिए, गुरुजी हम दमोह देख लीजिए, स्कूल में और उसके बाद बचा कुचा गाजियाबाद देख लीजिए। आप सरस्वती पूजा करते थे स्कूल में, तब आपका ये हाल है। चलिए अब आप और हमारे स्कूल में हवन भी होता था। पब्लिक डिमांड आ गई, गायत्री मंत्र सुना दीजिए। अब मैं क्या बोलूं उनको? गायत्री मंत्र सुना दीजिए, देखिए गायत्री मंत्र सुना दीजिए। क्या कह रहे हैं आप लोग? स्कूल छोड़े हुए इतने बरस हो गए, लेकिन मुझे थोड़ा याद है, मैं सुना रहा हूँ। सब्र रखिए, ज्यादा चीयर लीडर मत बनिए, सुन लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं धियो यो नः प्रचोदयात्। मुझे इतना ही याद है। चलिए, बड़ी बात है। 15-20 साल हो गए स्कूल छोड़े हुए। मैं हेड बॉय हुआ सरस्वती माँ की प्रार्थना अमीश, हमारे स्कूल में होता था, सारे बच्चों को उसमें शामिल होना पड़ता था। प्रार्थना कर रहे हैं सर। प्रेम शुक्ला सुनिए, उसमें शामिल होना पड़ता था, मैं ही हेड बॉय था। तो हमें कभी मेरे माँ बाप ने नहीं कहा कि तुम रेडिकल हो गए, ठीक, हिंदू हो गए, नहीं कहा। क्योंकि हम सभी मैं डीएवी का स्टूडेंट हूँ। सवाल है अब या नहीं? गायत्री मंत्र पढ़ लिया उन्होंने राष्ट्रीय चैनल पर। अब बोलिए साजिद रशीद। अभी स्वर्ण जाति के लोग क्रिकेट वो खेल रहे थे फुटबॉल, और एक दलित लड़के ने फुटबॉल को छू लिया तो उसको मारा। दुष्प्रचार देखिए, उसको मारा। गलत है। ये पब्लिक डोमेन में है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ अमीश। तो आप अब एक सवाल आया इस तरफ से। पहले तो आप ये डिफाइन कीजिए कौन से हिंदुओं में करना चाहते हैं। अब डॉक्टर जमाई के ऊपर सवाल पूछा अंबर जैदी जी ने, उसके क्या सवाल था आपका? अभी इन्होंने गायत्री मंत्र पढ़ा, क्या इसके बाद ये मुसलमान है? सवाल ही नहीं है कुछ भी। ये सवाल नहीं है। सवाल ही नहीं है। सवाल ही तो इस्लाम से सवाल ही नहीं है। अभी आपने कहा कि औरंगजेब ने भारत को बनाया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रि चैव दक्षिणम वर्षम तद भारती नाम भारती यत्र सन्ति तौ। भारत था, है और रहेगा। ओके, ये जवाब था, सवाल नहीं था। ओके, आपने पुलिस पूछ रहे सवाल, जिसने नहीं पूछा वो पूछे। सवाल क्या? जो लड़कियां प्यार में अल्लाह अकबर बोल सकती हैं, तो ये मुस्लिम जो लड़के हैं वो जय श्री राम नहीं बोल सकते। वो कह रहे लड़कियां अगर प्यार में अल्लाह अकबर बोल रही है। मेरी बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं बार बार कहता हूँ कि परिवार, ये फैसला जो है ना विवाह का, बिल्कुल संवैधानिक आजादी है, मैं उसमें नहीं कह रहा। विवाह का फैसला परिवार वालों को करने दीजिए। परिवार वाले मुझे और आपको जितना प्रेम करते हैं कोई दूसरा नहीं कर सकता। हम इश्क में जो बह जाते हैं ना कि यही मेरा आशिक है। अभी क्या हुआ, लिव इन रिलेशनशिप में मुंबई में कुकर में उबाल दिया, साक्षी को मार दिया, दोनों तरफ अपराधी हैं। और भाई जो धर्म बदल सकता है, जो आस्था का प्रतीक है, चाहे वो हिंदू बदले मुसलमान बदले, जो धर्म बदल सकता है तुम्हें भी कल को धोखा दे सकता है। एक दादा हमसे क्यों अनफेयर करते हैं? सुनिए, नहीं करता सर, आपको बहुत मौका दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, श्लोक के बाद के आगे का श्लोक है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान कृष्ण जिस चीज को कह चुके हैं मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। और रही बात किसको अपना मानते हैं और किसको नहीं, तो सुन लीजिए भाई साहब, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। चाहे वो दलित हो, और दलित करते हैं आप, दलित आप पढ़े अम्बेडकर को, आप एक बार भारत विभाजन पकड़ पढ़ लें, उसके बाद ही आप कम से कम नाटक नहीं करेंगे। जल्दी। हमारे यहाँ महाराणा प्रताप शिवाजी और भगवान राम, उन लोग अपने माता पिता का बात मान के जंगल में गए, वहाँ पे तपस्या की। लेकिन आप बता रहे हैं जो औरंगजेब जो अपने पिता का सर कलम करता है, तो उन्हें सिखाया था। और आपके यहाँ आपके मौलवी सिखाते हैं कि आतंकवाद को बढ़ावा दो, तुम्हें 72 उड़े की जरूरत मिले। लेकिन सुनिए, हमारे हमेशा ऑन द रिकॉर्ड होता है, हमेशा सुनिए हमेशा ऑन द रिकॉर्ड होता है कि 72 हुरे की जन्नत मिलेगी। ये 72 हुरे की जन्नत है क्या? वो कह रहे 72 हुरों की जन्नत है क्या? नहीं, सुनिए आप सुनिए भाई, मेरे रिलीजियस फेथ पर आप डिस्कशन मत करिए, आप रिलीजियस एक्सपर्ट नहीं है। सुन लीजिए, अरे भैया आप नहीं बोल सकते हैं कि स्वामी
लेना और बढ़ लेना और सोसाइटी में बढ़, मतलब हम बढ़ते चले जा रहे हैं पैसे में। इनको आप बढ़ाना चाह रहे हैं और आपका जो असली धन है बच्चे, महादेवी वर्मा ने कहा था कि किसी देश का